हेलो एवरीवन, आज के वीडियो है उन सभी कैंडिडेट्स के लिए जो उत्तराखंड बीएड एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स, आज हम सॉल्व करेंगे एसएसजे यूनिवर्सिटी बीएड एंट्रेंस एग्जाम में पूछे गए जनरल नॉलेज एंड रीजनिंग के 50 क्वेश्चंस को, ताकि आप सभी को एक आइडिया मिल सके कि बीएड एंट्रेंस एग्जाम में जीके और रीजनिंग से किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो। फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि आने वाले सभी अपडेट आपको टाइम टू टाइम मिलते रहें। तो देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, भारत में राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया जाता है। तो आपको यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं। नेशनल एजुकेशन डे आपको बताना है 12 जनवरी, 5 सितंबर, 11 नवंबर, 11 दिसंबर। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा फ्रेंड्स वो होगा 11 नवंबर। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। और अगर आपसे नेशनल टीचर्स डे पूछा जाएगा तब आपको करना है 5 सितंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको इसमें सीरीज कंप्लीट करनी है 110, 99, 86। इसके बाद कौन सा नंबर आएगा, इन 4 ऑप्शंस में से आपको करेक्ट आंसर बताना है। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा 71। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में किस देश के साथ भारत की सबसे लंबी सीमा रेखा लगती है। तो आपको बताना है कि कौन सी ऐसी कंट्री है जिसकी लॉन्गेस्ट बॉर्डर लाइन है इंडिया के साथ। तो देखिए यहाँ पर दिया गया है चीन, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल। तो इसका करेक्ट आंसर होगा बांग्लादेश, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में कौन सा संविधान संशोधन देश के 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा को मौलिक अधिकार के रूप में प्रावधानित करता है। तो आपको इसमें बताना है कि कंपलसरी और फ्री एजुकेशन कौन से संविधान संशोधन के अंतर्गत किया गया है। इसका राइट आंसर होगा 86 संविधान संशोधन 2002। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव रक्त का पीएच मान होता है। तो ह्यूमन ब्लड का जो पीएच वैल्यू होती है वो है 7.4। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है रीजनिंग से जुड़ा हुआ, कैमल को MFNBD लिखा जाता है तो उस कोड में टाइगर को कैसे लिखा जाएगा। तो फ्रेंड्स देखिए, आपको लिखना है CAMEL। इसी टाइप के क्वेश्चन आपसे रीजनिंग में पूछे जाएंगे। तो देखिए, इसको लिखना है MFNBD। तो देखिए, जो फर्स्ट अल्फाबेट है आपको इसको लास्ट वाले से कनेक्ट करना है, क्योंकि देखिए सी के बाद डी आ रहा है। इसी तरीके से आप यहाँ से करेंगे L और M को कनेक्ट। उसके बाद आप A के बाद B देख सकते हैं, E के बाद F और M के बाद N। तो इसको लिखा गया है MFNBD। तो इसी तरीके से टाइगर के लिए जो लिखा जाएगा, मैं आपको उसका करेक्ट आंसर बता देती हूँ, आप इसी तरीके से उसको भी सॉल्व करेंगे तो होगा SFHJU। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम देख लेते हैं जो इसका सबसे बाहर वाला है, 1, 2, 3, 4 त्रिभुज हो गए आपके। फिर आपको क्या करना है, देखिए यहाँ पर बनेंगे आपके इस वाली लाइन से अगर हम मिलाते हैं तो 6, 7, फिर इससे बनेंगे 8, 9, इस वाली से 10, 11। ठीक है, बीच वाला डायग्राम हो जाएगा हमारा 12, 13, 14, 15। तो टोटल आपके जो यहाँ पर ट्राइंगल बनेंगे वो है 15। ऑप्शन जो सी है इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, असंगत का चयन कीजिए। इनमें से आपको ऑड वन सेलेक्ट करना है, तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, जिस प्रकार नेल का संबंध नेल कटर से है उसी प्रकार हेयर का संबंध किससे होगा। तो ये होगा कैंची से। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नीली क्रांति संबंधित है, तो नीली क्रांति है मत्स्य पालन से संबंधित। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा राज्य भारत के सबसे पूर्वी भाग में स्थित है। तो सबसे पूर्वी भाग में पूछा जा रहा है, तो आपको ऑप्शन दिए गए असम, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम। इसका जो करेक्ट आंसर होगा अरुणाचल प्रदेश। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नागार्जुन सागर परियोजना का निर्माण किया गया है, तो इस प्रोजेक्ट का निर्माण कृष्णा नदी पर किया गया है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। आप इसको देखिए, नाग और अर्जुन को कृष्ण से रिलेट करते हुए भी लर्न कर सकते हैं, तो इससे बन जाएगा कृष्णा नदी पर। क्वेश्चन नंबर 63 है, निम्नलिखित में किसे यूनेस्को ने विश्व धरोहर स्थलों की सूची में शामिल किया गया है। तो आपको ऑप्शन दिए चिल्का झील, डल झील, नगिन झील, सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा, सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। प्रजनन क्षमता विरोधी विटामिन के रूप में किसे जाना जाता है। तो एंटी फर्टिलिटी विटामिन इनमें से कौन सा आपको बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा, देखिए विटामिन ई। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 65 है, अंतर्राष्ट्रीय खुशी का दिन मनाया जाता है। तो ऑप्शन दिए गए हैं 19 मार्च, 20 मार्च, 21 मार्च या फिर 22 मार्च को। तो ये मनाया जाता है 20 मार्च को। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा।
बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 66 है भारतीय मुद्रा नोट में इसकी राशि लिखी गई है। तो देखिए ऑप्शन दिया गया है 16 भाषाओं में, 18 भाषाओं में, 17 भाषाओं में, 19 भाषाओं में। आप सभी के पास घर में नोट होगा, आप चेक भी कर सकते हैं। तो देखिए इसमें जो लैंग्वेजेस लिखी गई है 17 लैंग्वेज में लिखा गया है इसकी करेंसी को। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंटरनेट के जनक हैं, तो फादर ऑफ इंटरनेट हमें बताना है। ऑप्शन दिया है चार्ल्स बेबेज, डेनिस रिचे, मार्टिन कूपर या फिर विंडसेफ। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, विंडसेफ। क्वेश्चन नंबर 68 है उपनिषद पुस्तकें हैं राजनीति की, दर्शन की, दवा की या सामाजिक जीवन की। तो इसमें इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, दर्शन की, जिसे हम क्या बोलते हैं, फिलोसॉफी भी बोलते हैं। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 69 दिया गया है संविधान के 18th भाग का संबंध है। इसका संबंध देखिए आपातकालीन प्रावधान से है, निर्देशात्मक सिद्धांतों से, मौलिक कर्तव्यों से या मौलिक अधिकारों से। तो इसका संबंध है आपातकालीन प्रावधानों से। इमरजेंसी प्रोविजन से रिलेटेड है संविधान का 18वां भाग। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 70 है निम्नलिखित में किस महासागर का आकार अंग्रेजी में वर्णमाला एस की तरह है। तो आपको बताना है, ऑप्शन दिया गया है आर्कटिक महासागर, हिंद महासागर, अटलांटिक महासागर या फिर प्रशांत महासागर। तो जो ऑप्शन सी है अटलांटिक महासागर का जो आकार है एस आकार का है, तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 71 है कृत्रिम वर्षा बनाने में प्रयुक्त होने वाला रसायन है कौन सा ऐसा केमिकल है जो आर्टिफिशियल रेन कराने में हेल्पफुल है। तो देखिए ऑप्शन दिए गए हैं सिल्वर नाइट्रेट, सिल्वर आयोडाइड, सिल्वर नाइट्राइट, सिल्वर क्लोराइड। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा सिल्वर आयोडाइड। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 72 है भारत में कौन सा पर्यावरण अधिनियम अम्ब्रेला अधिनियम कहलाता है। तो अम्ब्रेला अधिनियम कहा जाता है पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 को। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 73 है संयुक्त राष्ट्र संघ की 1992 में रियो में आयोजित पर्यावरण एवं विकास एनवायरमेंट एंड डेवलपमेंट पर आयोजित संगोष्ठी को इस नाम से भी जाना जाता है। तो किस नाम से जाना जाता है हमको बताना है, जल सम्मेलन, जनसंख्या सम्मेलन, पृथ्वी सम्मेलन या फिर शिक्षा सम्मेलन। तो ऑप्शन सी यानी कि पृथ्वी सम्मेलन के नाम से भी इसे जाना जाता है। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 74 है भारत ने प्रथम सुपर कंप्यूटर बनाया। फर्स्ट सुपर कंप्यूटर जो इंडिया द्वारा बनाया गया था वो है परम। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 75 है एग्जाम वॉरियर्स पुस्तक के लेखक हैं। 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं प्रणव मुखर्जी, विक्रम सेठ, शिव खेड़ा या फिर नरेंद्र मोदी। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है, नरेंद्र मोदी जी द्वारा ये बुक लिखी गई है एग्जाम वॉरियर्स। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। भारत रत्न से सम्मानित होने वाली पहली महिला कौन थी। तो ऑप्शन है देखिए लता मंगेशकर, मदर टेरेसा, इंदिरा गांधी, MS सुब्बुलक्ष्मी। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा इंदिरा गांधी, जिनको सबसे पहली बार भारत रत्न से सम्मानित किया था, पहली महिला थी ये। क्वेश्चन नंबर 77 है स्टैच्यू ऑफ यूनिटी की ऊंचाई है। ऑप्शन दिए गए हैं 180 मीटर, 181 मीटर, 182 मीटर, 183 मीटर। तो इसकी जो ऊंचाई है वो है 182 मीटर। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 78 है मानव शरीर का सबसे बड़ा आंतरिक अंग आपको बताना है, यानी कि इंटरनल ऑर्गन ह्यूमन बॉडी में कौन सा होता है लार्जेस्ट। तो देखिए ऑप्शन है यकृत, किडनी, दिल, फेफड़े। तो ऑप्शन ए जो है जिसे हम लीवर बोलते हैं यकृत, इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 79 है यूनेस्को का मुख्यालय निम्न में से कहाँ पर स्थित है। हेडक्वार्टर ऑफ यूनाइटेड नेशन आपको बताना है, तो ये है ऑप्शन ए यानी कि पेरिस में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 80 है विश्व का पहला डिजिटल कंप्यूटर, फर्स्ट डिजिटल कंप्यूटर बताना है हमें वर्ड का। तो दिया गया है प्रोलोग, यूनिक्स, प्रथम, एनियक। तो देखिए ऑप्शन डी जो होगा इसका करेक्ट आंसर होगा। एनियक जो है पहला डिजिटल कंप्यूटर था वर्ड का। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 81 है विद्यालय शिक्षा की एकीकृत योजना समग्र शिक्षा का विस्तार है। तो देखिए 4 ऑप्शन दिए गए हैं पूर्व स्कूली से कक्षा 12 तक, पूर्व स्कूली से कक्षा 10 तक, पूर्व स्कूली से कक्षा 8 तक या फिर पूर्व स्कूली से प्राइमरी कक्षा तक। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा प्री स्कूल टू क्लास 12। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 82 है निम्न में किसने तीनों गोलमेज सभा में प्रतिभाग किया है, यानी कि पूछा जा रहा है हु अटेंड ऑल द 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस। तो इसमें देखिए ऑप्शन दिए गए हैं जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर BR अम्बेडकर, वल्लभ भाई पटेल या फिर राजेंद्र प्रसाद। इसका करेक्ट आंसर होगा डॉक्टर BR अम्बेडकर, ऑप्शन बी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 83 है सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। तो आपको ऑप्शन दिए गए हैं मोहम्मद इकबाल,
काजी नजरुल इस्लाम, आनंद नारायण मुल्ला और राम प्रसाद बिस्मिल। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा राम प्रसाद बिस्मिल। फ्रेंड्स, आप सभी को मैं इसमें एक पॉइंट क्लियर कर देती हूँ, अगर आपको यहाँ पर ऑप्शन में बिस्मिल आजिमाबादी मिले तो इसका करेक्ट आंसर होगा बिस्मिल आजिमाबादी, क्योंकि उन्होंने ही इसको लिखा था, यहाँ ऑप्शन में नहीं दिया गया है, तो इसलिए ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 84 है, संसार में कौन सा देश सबसे बड़ा दुग्ध उत्पादक देश माना जाता है? लार्जेस्ट मिल्क प्रोड्यूसिंग कंट्री इन द वर्ल्ड हमको बताना है। तो देखिए ऑप्शन है चीन, डेनमार्क, भारत, श्रीलंका। तो इसमें पहले नंबर पर आता है भारत, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा, और सेकंड नंबर पे है यूएसए। क्वेश्चन नंबर 85 है, भारत के किस राज्य यूनियन टेरिटरी ने मुख्यमंत्री कोविड-19 परिवार आर्थिक सहायता योजना प्रारंभ की है? तो कौन सा ऐसा स्टेट या फिर यूनियन टेरिटरी है जिसने मुख्यमंत्री कोविड-19 परिवार आर्थिक सहायता योजना प्रारंभ की है? तो देखिए ऑप्शन है दिल्ली, उत्तराखंड, गुजरात, उत्तर प्रदेश। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो है दिल्ली, ऑप्शन ए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 86 है, भारत के किस राज्य ने सर्वप्रथम मुफ्त इंटरनेट परियोजना को गरीब परिवारों और सार्वजनिक कार्यों के लिए आरंभ किया है? तो ऑप्शन दिए गए हैं तमिलनाडु, केरल, पंजाब, गुजरात। तो इसका करेक्ट आंसर होगा केरल। केरल ऐसा राज्य है जिसने गरीब परिवारों और सार्वजनिक कार्यालयों के लिए इंटरनेट की मुफ्त सुविधा दी हुई है। क्वेश्चन नंबर 87 है, निम्न में कौन सा एक युग्म सही नहीं है? तो आपसे सही नहीं है पूछा जा रहा है। देखिए कथकली नृत्य केरल से जुड़ा हुआ है, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश से है, बिहू नृत्य आपसे पूछा जा रहा है, तो बिहू नृत्य बिहार से नहीं जुड़ा होगा, तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। बिहू जो नृत्य है वो आसाम का नृत्य है। क्वेश्चन नंबर 88 है, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? तो सही नहीं है पूछा जा रहा है, तो देखिए फर्स्ट आपको ऑप्शन दिया गया है रविशंकर, ये एक सितार वादक है, तो ये करेक्ट आंसर होगा। MF हुसैन तबला वादक, तो देखिए MF हुसैन जो है वो तबला वादक नहीं है, ये एक आर्टिस्ट हैं। इसी तरीके से देखिए RK नारायण दिया गया है, उपन्यासकार सही है। कैफी आजमी भी एक कवि है, तो ऑप्शन जो बी होगा इसका करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि MF हुसैन क्या है, एक आर्टिस्ट हैं। क्वेश्चन नंबर 89 है, उत्तराखंड में कुमाऊं केसरी के नाम से किसे जाना जाता है? तो ऑप्शन दिया गया है सुंदरलाल बहुगुणा, बद्रीदत्त पांडे, पंडित गोविंद वल्लभ पंत, या फिर उपरोक्त में से कोई भी नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर होगा कुमाऊं केसरी के नाम से जाना जाता है बद्रीदत्त पांडे जी को। इनके द्वारा एक बुक भी प्रकाशित की गई है जिसका नाम है कुमाऊं का इतिहास। क्वेश्चन नंबर 90 है, निम्न में से कौन एक पंचप्रयाग में नहीं है? तो आपको बताना है इनमें से कौन सा पंचप्रयाग में शामिल नहीं है। तो दिया है रुद्रप्रयाग, देवप्रयाग, सोनप्रयाग, विष्णुप्रयाग। तो देखिए ऑप्शन सी सोनप्रयाग जो है पंचप्रयाग में शामिल नहीं है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 91 है, उत्तराखंड राज्य के किस जनपद में लंगवीर नृत्य प्रस्तुत किया जाता है? तो ऑप्शन देखिए टिहरी गढ़वाल क्षेत्र में, पिथौरागढ़ जनपद में, चंपावत जनपद में, या उत्तरकाशी जनपद में। तो ऑप्शन ए जो है टिहरी गढ़वाल क्षेत्र में लंगवीर नृत्य प्रस्तुत किया जाता है, तो ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 92 है, उत्तराखंड में किन लोगों में बरदा नाती नृत्य सबसे अधिक लोकप्रिय है? तो बरदा नाती नृत्य जो है देहरादून के जौनसार बावर क्षेत्र के लोगों में प्रसिद्ध है, तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। NEP का लक्ष्य उच्च शिक्षा में सकल नामांकन अनुपात को 26.3% से 50% तक करना है, तो 2035 तक का ये लक्ष्य रखा गया है कि 2035 तक ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो को 26.3% से 50% किया जाए, तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 94 है, विद्यार्थियों में समानता आधारित शिक्षा के लिए सरकार ने कौन सा सीखने का डिजिटल माध्यम प्रारंभ किया है? तो गवर्नमेंट ने डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म प्रारंभ किया है, तो वो कौन सा है हमको बताना है। तो देखिए एडेक्स, कोर्सेरा, दीक्षा, गूगल, उडेमी। तो देखिए इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो है दीक्षा, ऑप्शन सी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 95 है, नई शिक्षा नीति 2020 में किस कक्षा से कौशल विकास पाठ्यक्रम शुरू होगा? तो पूछा जा रहा है स्किल डेवलपमेंट कोर्सेज कौन से क्लास से स्टार्ट किए जाएंगे? तो वो है क्लास 6 से, ऑप्शन 20 का करेक्ट आंसर होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 96 है, देखिए रीजनिंग से जुड़ा, राम का वजन श्याम से 25 kg ज़्यादा है, उनका संयुक्त वजन 325 किलोग्राम है, तो श्याम का वजन कितना होगा? तो देखिए आपको यहाँ पर श्याम के वजन को, श्याम का सपोज हम वेट ले लेते हैं x kg, तो देखिए राम का जो वेट हो जाएगा, क्या कह रहा है 25 kg ज़्यादा है, तो तब राम का वेट होगा श्याम से 25 kg ज़्यादा, तो x + 25 हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, इनका जो कंबाइंड वेट है यानी कि x + 25 राम और श्याम का वेट को आपको ऐड करना होगा, तो ये टोटल कितना है, कह रहा 325। अब देखिए आप सेम वेरिएबल को प्लस कर लेंगे, 2x इक्वल टू इस नंबर को हम यहाँ नंबर के साथ ही लेके जाएंगे, 325 माइनस 25। तो देखिए 2x इक्वल टू आपको मिलेगा 300, तो x की जो वैल्यू आ जाएगी 300/2 हो जाएगा, तो
150। तो x की वैल्यू आएगी 150। तो x हमने किसको लिया था, श्याम को। तो जो श्याम का वेट होगा वो होगा 150 kg। जो ऑप्शन ए है वो इसका करेक्ट आंसर होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 97 है, रमेश के पिता का पुत्र मोहन है जिसकी बुआ सीता है, जिनके पति गणेश के ससुर सुरेश हैं। सुरेश का रमेश से क्या संबंध है, हमको ये बताना है। तो देखिए ब्लड रिलेशन से रिलेटेड क्वेश्चन भी पूछे जा रहे हैं। तो देखिए इसको हम 3 स्टेप में डिवाइड कर लेंगे। सबसे पहले कहा जा रहा है रमेश के पिता, तो रमेश यहाँ पर है, यहाँ पर इसके फादर होंगे। तो रमेश के पिता का एक पुत्र मोहन है, तो इनका जो पुत्र है मोहन, तो रमेश और मोहन तो हो गए आपस में भाई, ठीक है। और उसके बाद कह रहा है जिसकी बुआ सीता है, तो इनके जो पापा हैं, इनकी बहन जो होगी, सिस्टर जो होगी सीता, यानी कि इन दोनों के लिए क्या हो जाएगी, वो बुआ हो जाएगी। अब इनके हस्बैंड जो होंगे इसी जनरेशन में आएंगे, जिनका नाम है गणेश। गणेश के ससुर सुरेश हैं, तो मतलब इससे भी ऊपर एक और जनरेशन होगी। तो यहाँ पर हम इनके ससुर सुरेश को रिप्रेजेंट कर देंगे। तो ये इनके भी फादर हो जाएंगे, जो फादर हैं फादर के फादर होंगे। तो देखिए सुरेश का रमेश से क्या संबंध है, तो ये आगे 3rd जनरेशन में, तो इन दोनों के बीच का हमें संबंध बताना है। तो देखिए रमेश का एस से जो संबंध होगा वो है दादा का, तो रमेश के जो दादा होंगे वो होंगे सुरेश। तो ऑप्शन 20 का करेक्ट आंसर होगा। आप लोग इसे एक बार सॉल्व जरूर कर लें। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 98 है, संजय और उसकी पुत्री की औसत आयु 16 ईयर है, तो उनकी आयु का अनुपात 15:1 है, तो उसकी बेटी की आयु क्या होगी। तो आप इसको जब सॉल्व करेंगे तो इसका करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन सी 2 ईयर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 99 में पूछा गया है कि क्वेश्चन मार्क के प्लेस पे क्या आएगा। तो देखिए इस टाइप को क्वेश्चन को करने के लिए आप यहाँ पर क्वेश्चन मार्क के प्लेस पे एक्स ले लें, और जो रेशियोज होता है उसको आप देखिए फ्रैक्शन के फॉर्म में भी लिख सकते हैं। तो 103/x = 31/124। इसके बाद देखिए आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये नंबर इस तरीके से शिफ्ट हो जाएंगे। 31x = आपका हो जाएगा 103 × 124, ठीक है। नेक्स्ट में आपने क्या करना है, जो मल्टीप्लाई में नंबर है, यानी कि जो 31 यहाँ पे है, यहाँ अपॉन में चला जाएगा, और आप इसको जब सॉल्व करेंगे तो इसका करेक्ट आंसर आपको मिलेगा ऑप्शन डी 412। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 100 है, आज का लास्ट क्वेश्चन। 6 क्वेश्चन मार्क आपको दिया है, फिर 15, 27, 51, 99 आपको ये सीरीज दी गई है। तो आपको बताना है 6 के बाद कौन सा नंबर आएगा। तो ऑप्शन यहाँ पर आपको 4 दिए गए हैं, 10, 9, 11, 12। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा, देखिए आपको कैसे सॉल्व करना है। सबसे पहले आप करेंगे 6 × 2 - 3, तो आपको मिलेगा यहाँ पे 9। इसी तरीके से फिर आपने करना है इस सीरीज को कंप्लीट, 9 × 2 - 3, तो आपको मिल जाएगा यहाँ पे देखिए 15। इसी तरीके से आपने सीरीज कंटिन्यू करनी है। 15 × 2 - 3 आप करेंगे तो नेक्स्ट सीरीज मिलेगी आपको 27। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा देखिए 9 होगा, ऑप्शन बी। आई होप कि फ्रेंड्स आपके लिए वीडियो काफ़ी हेल्पफुल और इन्फॉर्मेटिव रही होगी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आने वाले सभी अपडेट आपको टाइम टू टाइम मिलते रहें। तो मिलते हैं आपसे एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।